कि एक आँख में काजल और एक आँख में सुरमा नहीं होना चाहिए। अगर आप माननीय हाईकोर्ट का आदेश का पालन कराते हैं तो सबके लिए एक सुरती रहना चाहिए, सबके लिए एक नियम एक कानून होना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें डीजे खुलेआम चलता है, उसमें कहाँ पर प्रशासन सोया रहता है, उस समय सरकार कहाँ सोई रहती है। लेकिन अगर रामनवमी जैसा एक पावन त्यौहार अगर आता है तो ये भी बहुत कोई तूल देने वाला बात नहीं है। इसको तूल सिर्फ दे रहे हैं इरफान अंसारी जो मिनिस्टर हैं, वो जानते हैं कि कैसे मीडिया में बने रहना है, कैसे छाए रहना है। तो उनको कोई मतलब नहीं है कि डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा, लेकिन वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस प्रकार का उटपटांग काम करते रहते हैं। उस उटपटांग बयान करने के लिए भेजा है, ना कि यहाँ डीजे और रिक्शा चलाने के लिए भेजा। कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है। अभी आप देखिएगा हजारीबाग के उपायुक्त ने घोषणा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि एलपीजी गैस का कोई शॉर्टेज नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता तो नंबर भी जारी किए हैं। तो जब आपके उपायुक्त बोल रहे हैं कि कोई शॉर्टेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर यहाँ मंत्री और विधायक जो है सत्ताधारी दल के, वो बोल रहे हैं कि नहीं शॉर्टेज है। तो इन लोग का जो कार्यशैली है इसी में भिन्नता नजर आ रही। कहती है कि खजाना नहीं है, पैसा का शॉर्टेज है, केंद्र सरकार हम लोगों को फंड मुहैया नहीं करा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये सब काम करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी विधायक बनता तो भिखमंगा नहीं रहता, गरीब नहीं रहता, उसको कोई दिक्कत ही नहीं होता। भले कोई विधायक बोले कि हम बहुत बड़का राजा हरिश्चंद्र हैं, बहुत ईमानदार हैं, हम माड़ भात खाते हैं, वो सब झूठ बात है। कोई भी विधायक का व्यवस्था इतना अच्छा बन जाता है विधायक बनने के बाद कि उसको कोई चीज़ का सोचना नहीं है। तो ये सब जो फिजूल खर्ची है उसको ना करते हुए पहले यहाँ के युवाओं को जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, जो दिव्यांगों को उन लोग का जो पेंशन नहीं मिल रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है, वो सब पर ध्यान देना चाहिए। सरकार में भी हैं, इनको मुखरता से बहुत सारा जो योजना है उसको लाना चाहिए था, क्योंकि एक्टिव रहिएगा तभी आपको योजना ला सकते हैं। एक कहते हैं ना कि अगर कोई सागर में अगर कोई नाव है तो नाव को खाली ऐसे छोड़ दिए तो कहीं ना कहीं तो किनारे लगेगा ही, लेकिन उसमें अगर एक ठो नाविक रहेगा तो उसको सही डायरेक्शन में ले जाएगा और उसको मंजिल तक ले जाएगा। तो विज़न का कमी हमको नज़र आता है। ममता देवी जी को चाहिए कि हमारे रामगढ़ विधानसभा का डेवलपमेंट के लिए थोड़ा, जो सब कर रहा हो तो होना ही है, जो विधायक मद है ये सब चीज़ें, वो सब आपको थोड़ा बढ़ चढ़ करके कुछ अलग अलग योजना का भी डीएमएफटी में ही बढ़ चढ़ करके अपने विधानसभा में काम करवाना चाहिए। तो जो उम्मीद से लोगों ने इनको वोट दिया था और जो उम्मीद पब्लिक की थी कि बहुत विकास करेंगे, क्योंकि एक बार राज्य में सत्र चल रहा है और राज्य का स्थिति आप देख रहे होंगे कि आए दिन गोली बारूद चल रहा है। साथ ही साथ जो है कि जो मुद्दा पे बात होना चाहिए, राज्य के जो बजट सत्र चल रहा है उस पे, उसको ना एक तरफ साइड करके जो है कि हर विधायक जो है लगभग जो है कि वहाँ पे नौटंकी कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन बाद जो है कि सरहुल आने वाला है, रामनवमी आने वाला है, रमजान चल रहा है, जिसको लेकर जो है कि डीजे को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो है कि विरोध देखने को मिल रहा है विधानसभा परिसर में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हजारीबाग के सांसद प्रतिनिधि धनंजय पुटुस जी हैं और बात करेंगे आज हम लोग यही विभिन्न मुद्दों पे। तो सबसे पहले थर्ड एम्पायर की ओर से आपको जोहार रहेगा। आप सभी को और आप सभी के दर्शकों को हार्दिक झारखंडी जोहार, नमस्कार। धनंजय जी, अभी जो राज्य का स्थिति आप देख रहे हैं कैसा लग रहा है? क्या यही स्थिति और यही परिकल्पना आप किए थे, या आपके जो पहले के जो जनरेशन थे जो झारखंड को अलग राज्य करके दिए हैं, या जो कि लड़े हैं झारखंड राज्य के लिए, क्या सोचे थे कि ये दिन देखना पड़ेगा झारखंड वासियों के लिए? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य अभी हम कह सकते हैं इसको कि आज राज्य के डेवलपमेंट के लिए, राज्य के विकास के लिए, यहाँ के युवाओं के विकास के लिए, यहाँ के युवाओं के रोज़गार के लिए, महिलाओं को रोज़गार स्वरोजगार के लिए क्या करना है उसके लिए कोई नहीं सोच रहा है। अभी सरकार को जो काम करना चाहिए था डेवलपमेंट का, उसको छोड़ करके बाकी सभी काम हो रहा है। और जो कल्पना सबको ने किया था झारखंड निर्माण के लिए, आज कहीं न कहीं वैसे जो क्रांतिकारी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है झारखंड के निर्माण में, वो अगर जीवित होते या ऊपर किसी दुनिया में हैं तो बहुत अफसोस करते होंगे कि जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने झारखंड का निर्माण में अपना जान दिया है वो ना हो करके उसके अलावा सारा काम हो रहा है। अभी जो भी विधायक हैं, जो भी मंत्री हैं, उनको बस पब्लिसिटी चाहिए,
उनको मीडिया में बने रहने के लिए उल जुलूल बयान देना है, रील उनका वायरल हो, इसके लिए खाली वो ऐसा ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि वो ट्रेंडिंग में रहें। जनता मर रही है, उसे कोई लेना देना नहीं है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा, उसे कोई लेना देना नहीं है। मिला जुला कर ये कह सकते हैं कि जो भी विधायक जीत करके गए हैं, मंत्री बने हैं, सरकार का जो काम होना चाहिए वो काम नहीं करे, उनका खाली कैसे पब्लिसिटी हो उस पर उन लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और एक से एक स्टंट करते हैं कि लोग उनको देखते रहें, उनका चर्चा करते रहें। अभी जो आप देख पा रहे होंगे कि रामनवमी का माहौल है और जो है कि कोर्ट के द्वारा जो है कि इसको बैन कर दिया गया, उसको लेकर जो है कि लगातार जो है कि पक्ष और विपक्ष में ज़्यादातर टीका टिप्पणी हो रही है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो मुद्दा है, हम इसमें यही कहना चाहेंगे कि एक आँख में काजल और एक आँख में सुरमा नहीं होना चाहिए। अगर आप माननीय हाईकोर्ट का आदेश का पालन कराते हैं तो सबके लिए एक सुरती रहना चाहिए, सबके लिए एक नियम एक कानून होना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें डीजे खुलेआम चलता है, उसमें कहाँ पर प्रशासन सोया रहता है, उस समय सरकार कहाँ सोई रहती है। लेकिन अगर रामनवमी जैसा एक पावन त्यौहार अगर आता है तो ये भी बहुत कोई तूल देने वाला बात नहीं है। इसको तूल सिर्फ दे रहे हैं इरफान अंसारी जो मिनिस्टर हैं, वो जानते हैं कि कैसे मीडिया में बने रहना है, कैसे छाए रहना है। तो उनको कोई मतलब नहीं है कि डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा, लेकिन वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस प्रकार का उटपटांग काम करते रहते हैं, उस उटपटांग बयान देते हैं। अब एक चीज़ आपको कहना चाहेंगे, अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई हैं जो ऐसा बयान दे रहे हैं और ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि सबके लिए एक होना चाहिए। सरहुल में बजता है और अभी मान लीजिए कि ईद आदि बहुत सारा जो जुलूस निकलता है उसमें भी डीजे बजता है। तो रामनवमी को लेकर इतना हाई तो वो मचाने का ज़रूरत नहीं है। हम नहीं, मुस्लिम भाई लोग बोल रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि देखिए इरफान अंसारी जी जो उटपटांग बयान देते हैं ऐसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा झारखंड हो, हमारा रामगढ़ हो या हमारा भारत हो, ये गंगा जमुना तहजीब को एक्सेप्ट करता है और सब भाईचारा के साथ रहते हैं। लेकिन इस प्रकार के मिनिस्टर और विधायक जो हैं वो माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी का देन है कि ऐसा कोई बात नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, ना मुस्लिम हिंदू से लड़ रहा है, लेकिन इस प्रकार के जो जनप्रतिनिधि है वो माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा होता है कि लोग भड़क जाते हैं। और हम तो कहेंगे कि इरफान अंसारी जी को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जनता ने उनको चुन करके जनता का काम करने के लिए, राज्य का विकास करने के लिए भेजा है, ना कि यहाँ डीजे और रिक्शा चलाने के लिए भेजा है। अच्छा, एलपीजी का जो है कि मामला को लेके पूरा विधानसभा जो बजट सत्र चला उसमें पूरी तरीक़ा से माहौल गर्म है। आए दिन जो है कि कोई साइकिल से आ रहा है, कोई रिक्शा से आ रहा है और धरना प्रदर्शन बाहर में ही कर दे रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ के वर्तमान सरकार का अगर बात करें, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार है, इन लोगों को जनता का काम नहीं करना है। तो जनता का काम नहीं करना है तो जनता सवाल करेगी, तो उसे भटकाने के लिए कुछ मुद्दा चाहिए। राज्य में यूपीए की जो इंडी गठबंधन की जो सरकार है इसका यहाँ हो जाए, या विपक्ष में जो इंडी सरकार चल रहा है, केंद्र में विपक्ष में जो बैठे हैं, इन लोगों को कोई काम धाम है नहीं, कोई पब्लिक भी पूछ नहीं रहा है, तो इन लोगों को भटकाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए सब काम करना पड़ रहा है। रही बात एलपीजी का, कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है। अभी आप देखिएगा हजारीबाग के उपायुक्त ने घोषणा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि एलपीजी गैस का कोई शॉर्टेज नहीं है, फिर भी अगर कोई दिक्कत होता तो नंबर भी जारी किए हैं। तो जब आपके उपायुक्त बोल रहे हैं कि कोई शॉर्टेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर यहाँ मंत्री और विधायक जो है सत्ताधारी दल के, वो बोल रहे हैं कि नहीं शॉर्टेज है। तो इन लोग का जो कार्यशैली है इसी में भिन्नता नज़र आ रही है। सरकार के आपके नुमाइंदे डीसी बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है और विधायक बोल रहे हैं सत्ताधारी दल के कि दिक्कत है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, अपने आप को मीडिया में बनाए रखने का, लोगों की नज़र में बने रहने का, अटेंशन पाने का, लाइक व्यू पाने का, ये सिर्फ इन लोगों का पॉलिटिकल स्टंट है। बाकी दिक्कत कहीं नहीं हो रहा है। रामगढ़ का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप कहीं भी चले जाइए, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। रहा बात ये एक प्रकार का और हम जो इसमें देख रहे हैं कि लोग पैनिक हो गए हैं। पैनिक क्यों हो गए कि जैसे किसी के घर में सिलेंडर 1 महीना में ख़त्म होता था तो उसको कोई दिक्कत नहीं, जब 25 दिन हुआ या 20 दिन हुआ तो अपना गैस नंबर लगवा दिया, उसका ख़त्म होने से पहले आ जाता था। अब इस प्रकार का अफवाह फैला दिया गया है कि युद्ध हो रहा है तो गैस नहीं मिलेगा, तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो डीजल नहीं मिलेगा। तो आम जनता सीधा साधा होता है, वो पैनिक कर गया, वो घबरा गया है।
अफवाह को सच मान ले रहा, तो उसके घर में 3 सिलेंडर है तो बोल रहा तीनों भर लेवाओ, तीनों भर लेवाओ, नहीं तो शॉर्टेज हो जाता। अब क्या हो रहा है कि जहाँ जो एजेंसी है, गैस एजेंसी है, उसको अगर 100 सिलेंडर का उसका खपत है, अचानक 300 का डिमांड आ गया तो ऑटोमेटिक है कि शॉर्टेज तो बताएगा ही। लेकिन अभी भी घरेलू गैस का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर है तो अभी हर जिला के उपायुक्त मीटिंग भी कर रहे हैं, नंबर भी जारी कर रहे हैं, उसमें कंप्लेन कीजिए, चाहे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो गैस किल्लत का जो बात अभी यहाँ के झारखंड सरकार के जो नेता मंत्री कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। अभी जो है पूर्व विधायक रह चुके हैं उन लोगों को जो है कि राज्य सरकार भी घोषणा की है, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि 20-20 डिसमिल जो है कि ज़मीन दिया जाएगा उन लोगों को, और जो IAS IPS रैंक का जो लग्जरी लाइफ होता है उस टाइप से उन लोगों को दिया जाएगा। इसको आप किस तरीक़ा से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि आप देखे होंगे रील के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि विरोध कर रहे हैं कि राज्य के छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं, आप पूर्व विधायकों के लिए आप ज़मीन दे रहे हैं। इसको 2 नज़रिए से हम लोग देख सकते हैं। एक तो मान लीजिए नियम है तो पूरा होना ही चाहिए, लेकिन दूसरा हम ये कहेंगे कि अभी जैसे सरकार कहती है कि खजाना नहीं है, पैसा का शॉर्टेज है, केंद्र सरकार हम लोगों को फंड मुहैया नहीं करा रही है, तो ऐसी स्थिति में ये सब काम करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी विधायक बनता तो भिखमंगा नहीं रहता, गरीब नहीं रहता, उसको कोई दिक्कत ही नहीं होता। भले कोई विधायक बोले कि हम बहुत बड़का राजा हरिश्चंद्र हैं, बहुत ईमानदार हैं, हम माड़ भात खाते हैं, वो सब झूठ बात है। कोई भी विधायक का व्यवस्था इतना अच्छा बन जाता है विधायक बनने के बाद कि उसको कोई चीज़ का सोचना नहीं है। तो ये सब जो फिजूल खर्ची है उसको ना करते हुए पहले यहाँ के युवाओं को जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, जो दिव्यांगों को उन लोग का जो पेंशन नहीं मिल रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है, वो सब पर ध्यान देना चाहिए, ताकि यहाँ के हमारे के जो झारखंड के जो आम जनता है, युवा हैं, माँ बहन बुजुर्ग हैं, दिव्यांग है, उनको थोड़ा सहूलियत मिले, उस पर फोकस करना चाहिए था। ना कि यहाँ पर 20-20 डिसमिल जो संपन्न आदमी जिसका पेट भरा हुआ है उसको आप बोल रहे हैं मटर पनीर खिलाएंगे, और जो भूखा उसको माड़ भात भी नहीं दे रहे हैं, तो ये तो अन्याय है ना। तो हम यही कहेंगे कि नियम है, नियम आप पूरा कीजिए, लेकिन पहले ये देखिए कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है। आपकी यहाँ की जनता भूखे मर रही है तो उसको पहले खाना खिलाना ज़रूरी है कि जो डेली चिकन मटन खा रहा है उसको आपको खिलाने का ज़रूरत है। तो ये इसको 2 रूप में हम देखते हैं। तो हम तो यही सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले युवाओं को, छात्रों के बारे में सोचिए, जो दिव्यांग हैं उनके बारे में सोचिए, जो वृद्धा हैं उनका पेंशन के बारे में सोचिए, स्कॉलरशिप के बारे में सोचिए, वही फंड से उन लोगों का कल्याण कीजिए, तो ज़्यादा आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, पुण्य भी होगा और लोगों का प्यार और सपोर्ट भी मिलेगा। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है रामगढ़ में ममता देवी लगभग 6 साल विधायक का जो कार्यकाल में अभी रह चुकी है और अभी भी वो है, और अभी वो भी कुछ मुद्दा उठा रही है। 6 सालों में आप रामगढ़ का विकास कैसा देख रहे हैं? देखिए, जितना हम लोग उम्मीद किए थे वैसा तो नहीं है निश्चित तौर पर, जबकि विधायक जी सरकार में भी हैं, इनको मुखरता से बहुत सारा जो योजना है उसको लाना चाहिए था, क्योंकि एक्टिव रहिएगा तभी आपको योजना ला सकते हैं। एक कहते हैं ना कि अगर कोई सागर में अगर कोई नाव है तो नाव को खाली ऐसे छोड़ दिए तो कहीं ना कहीं तो किनारे लगेगा ही, लेकिन उसमें अगर एक ठो नाविक रहेगा तो उसको सही डायरेक्शन में ले जाएगा और उसको मंजिल तक ले जाएगा। तो विज़न का कमी हमको नज़र आता है। ममता देवी जी को चाहिए कि हमारे रामगढ़ विधानसभा का डेवलपमेंट के लिए थोड़ा, जो सब कर रहा हो तो होना ही है, जो विधायक मद है ये सब चीज़ें, उस सब आपको थोड़ा बढ़ चढ़ करके कुछ अलग अलग योजना का भी DMFT में ही बढ़ चढ़ करके अपने विधानसभा में काम करवाना चाहिए। तो जो उम्मीद से लोगों ने इनको वोट दिया था और जो उम्मीद पब्लिक की थी कि बहुत विकास करेंगे, क्योंकि एक बार पहले भी मौका मिल चुका, तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम अभी नया आए, हमको सीखने में समय लग रहा, पहले ये ऑलरेडी रह चुके हैं। तो हर आइडिया है उनको, बहुत सारा हम लोग को आइडिया है कि कैसे फंड आता है, कहाँ से आता है। यहाँ CCL क्षेत्र है, NTPC है, PBUNL है, बहुत सारा है। CSR से हम लोग को काम कराना चाहिए, लेकिन अब देखिए इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा कमी होता है। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप पहाड़ को चीर करके भी वहाँ रास्ता दशरथ मांझी जी जैसा बना सकते हैं, और इच्छा शक्ति नहीं है तो देख सकते हैं कि पहाड़ है उस पर कैसे जेबो, तो पहाड़ तोड़े में मेहनत लगता हो, ये चीज़ है। तो इच्छा शक्ति की कमी मुझे नज़र आती है। रामनवमी को लेके क्या संदेश रहेगा राज्यवासियों के? रामनवमी को लेकर के मैं पूरे अपने चाहने वालों को, पूरे आम जनता को, सभी कोई को और सभी धर्मों के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा
कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने समाज के नवनिर्माण में एक बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा मैसेज दिया है, उसको फॉलो करना है भव्य तरीके से और बिना विवाद का। सभी को रामनवमी मनाना चाहिए जिससे किसी को दिक्कत ना हो। इसमें हम हिंदू भाई से भी अपील करेंगे कि विवाद से बचना चाहिए। मुस्लिम भाई से भी हम अपील करेंगे कि आपस में मिलजुल करके, एक समय हम लोग को याद है कि छोटा हम लोग थे तो यहीं गोलपार में जब रामनवमी होता था तो उसमें जो नाटक होता था उसमें गोलपार के हमारे मुस्लिम भाई लोग बजरंगबली बनते थे। उस समय भाईचारा बहुत अच्छा था। तो एक और आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, दोनों कम्युनिटी में, हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों कम्युनिटी में, दोनों समाज में कुछ परसेंट, 1% 2% बदमाश लोग हैं जो हमेशा माहौल को ख़राब करने का प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। हिंदू में भी और मुस्लिम में भी, दोनों में से कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। तो जो अच्छे लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनको भी नज़र बना के रखना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों को चिन्हित करें और माहौल को जो ख़राब करने का प्रयास करते हैं उस पर कड़ी कार्रवाई भी करें। और मैं तो यही कहूँगा कि रामनवमी हम लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार है, एक आपसी भाईचारे का भी पर ये त्यौहार है। तो सबको बहुत भव्य तरीके से, उसमें भव्यता में कोई कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल करके इसको मनाना है। चलिए, तो अभी आप देख रहे थे धनंजय पुटुस जी को। बाकी आप अपनी राय कमेंट में छोड़ सकते हैं। जोहार, जय हिंद। टाइम देने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार, नमस्कार।